माता की चौकी में अब तक। बधाई हो सिल कुमार जी, बधाई हो। तीसरे पुत्र की प्राप्ति पर हार्दिक बधाई हो। ये सब माता रानी की कृपा है पंडित जी, और बदरवा के लोगों का आशीर्वाद। श्रद्धा, अब तुम भी एक खुशखबरी जल्दी सुना दो। माता रानी शायद भूल गई, बस आप उन्हें याद दिलवा दीजिए। थोड़ी ही दूर पर इस माँ की गोद विधवा की मांग की तरह सुनी पड़ी। इसके माता पिता? अगर आप कहते हैं तो उसे वापस उस टोकरी में छोड़ आती हूँ, लेकिन मैं भी उस टोकरी के बगल में बैठी रहूंगी। श्रद्धा, ये पहले तय हो चुका था। आज तीसरा दिन है और इस बच्ची को कोई लेने नहीं आया। इसका साफ साफ मतलब यही है कि ये अनाथ है। वो है इसकी माँ। ये कहलाएगी वैष्णवी। ये उस मंदिर से वर्जित है, वर्जित है। वैष्णवी, तेरे नाम की जोत जलाऊं, आज माता की चौकी सजाऊं। तू आगे तू अनादि सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू संसार है। माता की चौकी सजाऊं, माता की चौकी सजाऊं। वैष्णवी, अरे बेटा, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ, तू यहाँ बैठी है। वैष्णवी, क्या बात है बेटा, क्या देख रही है? उस पहाड़ को माता रानी वहीं रहती है ना? माँ, अब कह रही थी ना माता रानी बचपन में सबसे अलग मस्त मौला अपनी दुनिया में मगन रहती थी। हाँ, बहुत ही विचित्र बच्ची थी वो। बड़ी होनहार है आपकी बेटी। मेरी बेटी? हाँ, अरे एक ही तो बेटी है आपकी, वैष्णवी। और विद्यासागर जी, विधियों की बात नहीं है, श्लोकों की जानकारी कितनी है उसको। अरे अपने भदरवा के पंडितों से कहीं ज्यादा साफ उच्चारण है उसका। आप उसको श्लोकों की दीक्षा दे रहे हैं क्या? मेरे पास समय कहाँ है पंडित जी, और वैसे भी वो अभी बच्ची है। तो फिर वो ये सब सीख कहां से रही है? अरे वाह। शारदा बहन, किसके लिए खिलौने लेके जा रही हो? और किसके लिए खरीदूंगी, मेरी तो कोई खिलौने से खेलने की उम्र है नहीं। वैष्णवी के लिए ले रही हूँ, ये वाली। नहीं नहीं, अगर खिलौने लेकर ही जाना है तो पुजारी जी के लिए लेकर जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक ही तो बोल रहा हूँ। अगर वैष्णवी के लिए लेके जाना है तो एक तार और मंजीरा लेके जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? इतनी सी बच्ची एक तारा और मंजीरा कैसे बजा सकती है? बजा सकती नहीं, वो बजाती है। क्या? यहाँ पर घंटों बैठकर बजाती रहती है वो। किसी से भी पूछिए यहाँ पे, वो कभी एक तार तो कभी मंजीरा बजाती रहती है, और इतना सुंदर बजाती है कि मंदिर की भजन टोली भी नहीं बजा सकती। वैष्णवी। जी बाबूजी।
पुजारी जी, इसने किससे पूछकर दुर्गा सप्तशती को हाथ लगाया? तो क्या हुआ? इससे कहो दोबारा मेरी पुस्तकों को हाथ लगाने की हिम्मत न करे। और एक बात, इससे ये भी कहो ये मुझे बाबूजी कहकर ना पुकारे। कहना है तो काका कहेगा। एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो। आपको अपनी बेटी पर गुस्सा होने की बजाय उस पर गर्व होना चाहिए। अब तुम मुझे बताओगी ना इस पर मुझे कब गुस्सा होना चाहिए और कब नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपकी बेटी जो काम कर रही है उसे करने में पंडित ज्ञानियों को तो वर्षों लग जाते हैं। शायद आपको भी। वैष्णवी बेटा, क्या बात है माँ? बाबूजी मुझ पे बार बार गुस्सा क्यों हो जाते हैं? बेटा तू इसमें मत पड़ कि वो गुस्सा क्यों होते हैं। तू तो बस ये ठान ले कि किसी तरह उनका गुस्सा दूर करना है। मैं मानती हूँ वो तुझसे रूठे रूठे रहते हैं, लेकिन बेटा दिल के बुरे नहीं हैं वो। मनाओगी तो मान जाएंगे। वो मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? और उन्हें मनाने की तरकीब मैं तुझे बताती हूँ। माँ कहाँ है तुम्हारी? वो पड़ोस वाली चाची के घर। यही समय मिला था उसे पड़ोसी के घर जाने का। मैं अच्छी तरह समझता हूँ वो मुझे भी इस मोहजाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। काका क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा ना? यहीं तक ठीक है। जितनी उम्र उतनी ही समझ रहनी चाहिए। और तुम्हारी माँ से कहो इस घर में जिसका जो काम है वो वही किया करे। माँ, काका ने कल रात को खाना खाया? बहुत मिन्नतों के बाद। लेकिन काका मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं माँ? वो उनका स्वभाव है बेटा। गुस्सा है ना एक दिन ठंडा हो जाएगा। तू देखना वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा। माँ, काका मुझे माता के ऊपर वाले मंदिर में भी जाने नहीं देते। बेटा वो तुझे ले जाएंगे, बहुत जल्द ले जाएंगे। और अगर वो नहीं तुझे ले जाएंगे ना तो मैं तुझे ले जाऊंगी। लेकिन वो फिर से गुस्सा हो गए तो? उसकी चिंता तू मत कर। उनका गुस्सा दूर करने की तरकीब माता रानी निकाल ही लेंगी। माँ, माता रानी की आगे की कहानी सुनाओ ना। बताइए ना माँ, फिर क्या हुआ? जब रत्नाकर के यहाँ उसकी बेटी बड़ी हुई, जैसे जैसे वैष्णवी जवान होने लगी रत्नाकर परेशान रहने लगे। वो वैष्णवी के विवाह के सपने देख रहे थे, पर वैष्णवी का ध्यान तो कहीं और ही था।
पुत्री वैष्णवी, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम इस राजमहल को छोड़कर वन में कुटिया बनाकर रहना चाहती हो? पुत्री, हम तो तुम्हारे विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने दूध भेजे हैं तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढने के लिए। आप लोग जानते हैं मेरे आराध्य श्री राम वनवास में हैं और उनके भक्त महल में कैसे रह सकते हैं। और रही बात मेरे विवाह की, उसके लिए आप मेरी चिंता मत कीजिए। जो होगा शुभ होगा। इस कन्या के किसी भी कार्य को कभी रोकिएगा नहीं, क्योंकि ये स्वयं दैवी विधान लेकर आएंगे। ठीक है पुत्री, तुम्हारा ये निर्णय हमें स्वीकार है। फिर माँ, 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 क्या हुआ माँ? माँ, माँ, क्या हुआ आपको माँ? माँ, माँ क्या हुआ? अब्दुल चाचा, अब्दुल चाचा, चाचा काका को बोलो, चाचा वैद को बोलो, माँ को कुछ हो गया। अरे घबराने की कोई बात नहीं है। वैद जी, मम्मा को क्या हुआ? बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि बेटा बहुत जल्दी आपके साथ खेलने के लिए छोटा भाई या बहन आने वाली है। नमस्ते भाई जी। नमस्ते। सचमुच श्रद्धा। हाँ पुजारी जी, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। अब्दुल वैद जी को छोड़ो। श्रद्धा, श्रद्धा, वैद जी माता ने हमारी प्रार्थना सुनी। 12 साल बाद तुम माँ बनने वाली हो। आप भूल गए पुजारी जी, माँ तो मैं पहले ही बन चुकी हूँ। पर शायद इस ममता से प्रसन्न होकर माता रानी ने फिर से ये सौभाग्य आज मुझे दिया है। वैष्णवी जी माँ, बेटा इधर आओ। जय माता दी, जय माता दी। माँ, मैंने श्रद्धा से कहा था सिर्फ तुम पर विश्वास रखे। मुझे विश्वास था माँ, हमारे लिए तुम्हारी कोई योजना है। आज तक हमने जो कष्ट और दुख सहे हैं शायद हमारे भाग्य में था, लेकिन आज ये खुशी, ये सुख, उसका समय भी निर्धारित था माँ, उसका समय भी निर्धारित था। और आखिर इस खुशी को हमारे घर का पता भी मिल गया। खुशी को हमारे घर आना ही था श्रद्धा। आपको ऐसा आज लग रहा है, तक तो आपको ऐसा नहीं लगता था। नहीं श्रद्धा, माथा पे मेरी आस्था कल भी थी और आज भी है, हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। मेरा विश्वास था माता मेरी विनती सुनेगी। पुजारी जी, माता रानी ने आपकी नहीं, मेरी वैष्णवी की प्रार्थना सुनी है। हाँ पुजारी जी, हम लोग तो थक गए थे ना। मुझे तो याद तक नहीं कि मैंने ये प्रार्थना माता रानी से पिछली बार कब की थी।
और सच कहूं, पिछले 2 सालों से आपने भी मुझे दिलासा देना बंद कर दिया था। प्रार्थना नहीं की थी, पर माता रानी के दरबार में हमारे लिए प्रार्थना हो रही थी। वैष्णवी अपने भाई या बहन के लिए अपनी हर पूजा में प्रार्थना करती थी। मैंने अपने कानों से सुना है। हमारे घर ये जो खुशी आई है ना, ये वैष्णवी की वजह से आई है। संभव है ये श्रद्धा, ये संभव है। हो सकता है वैष्णवी की मासूम प्रार्थना से माता विवश हो गई। अगर ऐसा हुआ है, वैष्णवी तुम्हारी बड़ी बेटी है। उसका फर्ज नहीं बनता हमारे साथ यहाँ बैठकर माता का धन्यवाद करें? जाओ, वैष्णवी को बुला लो। वैष्णवी, बेटा इधर आओ ना। पहले उसे विश्वास तो हो जाए कि जो उसने सुना है वो सच है। वैष्णवी को लेकर आज आपका दिल पहली बार बस हंसी चाहा। सच श्रद्धा, इसलिए मैं कह रहा हूँ परिवार के सभी लोग यहाँ उपस्थित रहकर माता रानी की आराधना करें। जाओ, वैष्णवी को बुला ले। जाओ, वैष्णवी, बेटा बेटा आना, देख देख तेरे काका क्या कह रहे हैं। आप उसे अपने साथ पूजा में बिठाएंगे? अरे बेटियां पिता के साथ पूजा में नहीं बैठती क्या? जाओ बुला लो उसे, बुलाओ। लाती हूँ। वैष्णवी, 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 बेटा मुझे पता है तू यहाँ है। मैं जानती हूँ बेटा, तूने इस पल की बहुत प्रतीक्षा की है। अपने पिता के प्यार के लिए बहुत तरसी है तू। लेकिन पत्नी, अरे जिस दिन का तुझे इंतजार था वो आया है। माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे ये सब मिल सकता है। मुझे डर लग रहा है माँ, मुझे डर लग रहा है। बेटा, इसी डर से तो तूने मुझे मुक्त किया है। तूने ही तो मुझे समझाया है कि मुझे सब कुछ मिल सकता। अपने काका के पास जाकर बैठ जा, तेरा ये डर भी गायब हो जाएगा और तुझे विश्वास भी होने लगेगा। नहीं माँ, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। अच्छा अच्छा, अब तू मेरी बात नहीं मानेगी, हाँ? अपने काका की बात मानेगी। रुक जा, बताती हूँ। सुनिए, देखिए ये मेरी बात तो नहीं मान रही है। आप आवाज दीजिए वहां से। वैष्णवी, पड़ेगा। आजा। आजा।
बाबूजी देख रहे हैं। तुम्हारी विनती माता रानी ने सुन ली है ना? माता रानी को धन्यवाद नहीं करना है? लो बेटा। पंडित जी, शील कुमार जी आए। वो धर्मशाला के साइड पर गए। अरे हाँ, उनसे मेरा मिलना बहुत जरूरी है। श्रद्धा, मैं आता हूँ रात की आरती के बाद। हाँ? अब अब्दुल। आज तो बहुत खुश है ना? हाँ। माँ, काका अपना खाना भूल गए। ओह, आज तो उनका उपवास भी है। तो बेचारे भूखे रह जाएंगे। ला मुझे दे, मैं दे के आती हूँ। माँ, मैं देकर आऊं? नहीं, आप ही देकर आइए। अगर उन्हें सबके सामने मेरा आना अच्छा ना लगे, अगर वो फिर से गुस्सा हो गए तो? आजा, ये ले, तू ही जाकर दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि वो सबके सामने तेरे साथ किस तरह बर्ताव करते हैं। जा जा, शाबाश। ये सब तो ठीक है पांडे साहब, लेकिन धर्म कर्म के नाम पे मुझे सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें नहीं खींचनी। लोगों की सुख सुविधा, खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए और ये सब जल्द से जल्द होना चाहिए। जी सर। जय माता दी। जी सर, जय माता। अरे पंडित जी नमस्कार। जय माता दी। नमस्ते। जय माता दी। आइए आइए आइए। धर्मशाला के बारे में हम बाद में बात करते हैं शील जी। मैं यहाँ हमारे कमेटी के प्रेसिडेंट का असंतोष लेकर आया हूँ। असंतोष? भाई अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं अपनी गलती सुधार लूंगा, बिल्कुल सुधार लूंगा, लेकिन बात क्या है बताइए ना। देखिए शील जी, आपका सेवा भाव को मद्देनजर रखते हुए आपको यहाँ किसी भी कंस्ट्रक्शन की अनुमति मिल जाती है, किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए। जी। पर हमारे ट्रस्ट के पास 250 एकड़ जमीन है, आपको दिख रहा है ना ये। इस पर कुछ लोगों की नजर गड़ी हुई है। 7 सितारा होटल बनाने का प्रस्ताव लेकर थापर का मैनेजर यहाँ आया था और आपका हवाला दे रहा था। इस थापर को मुझे बताना पड़ेगा पंडित जी कि मैं यहाँ पर माता रानी की भक्ति करने आता हूँ, व्यापार करने थोड़ी ना आता हूँ। पंडित जी आप तो जानते हैं माता रानी का दिया सब कुछ है मेरे पास और सारी दुनिया जानती है जितना मैंने चाहा था उससे ज्यादा है मेरे पास। अब मैं 150-250 एकड़ जमीन पर बुरी नजर क्यों रखूंगा? देखिए शील जी, मैं अपनी कमेटी का प्रस्ताव लेकर यहाँ आया था। जाने अनजाने में
किसी के विश्वास का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा हुआ पंडित जी कि आपने मुझे आगाह कर दिया। और जब तक इस कमेटी में आप जैसे लोग हैं पंडित जी, मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी के नाम पर तो खास तौर से यहाँ पर कोई गलत व्यापार नहीं कर सकता। और मैंने उड़ती हुई खबर ये सुनी है पंडित जी कि आगामी कमेटी की मीटिंग में आपको इस संस्था का प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर पंडित जी, बड़ी खुशी हुई। काका, काका, आपका टिफिन। इसे यहाँ लेकर क्यों आई तुम? वो अब भूखे रह जाते। पंडित जी, ये बच्ची कौन है? मेरी बेटी है। बड़ी बेटी है।